एकता समाचार, हर खबर सबसे पहले। बढ़ते सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और आमजन में यातायात नियमों के प्रति चेतना जगाने के ध्येय से आज राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय सूरज गांव के प्रांगण में जान है तो जहान है सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस विशेष शिविर में 200 से भी अधिक छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ सहभागिता निभाई। कार्यक्रम के दौरान अभियान के प्रणेता दीप होंडा सर्विस प्वाइंट के चिराग मेहता, पवन पंड्या सहित वक्ताओं ने क्षेत्र में आए दिन हो रही दर्दनाक सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रभावी व्यावहारिक उपाय साझा किए। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद साधते हुए यातायात नियमों के अक्षरशः पालन का आह्वान किया। वक्ताओं ने द्विपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता, 4 पहिया वाहनों में सीट बेल्ट के उपयोग तथा सड़क पर निरंतर सतर्कता बरतने के महत्व को विस्तार से रेखांकित किया। कार्यक्रम के एक प्रेरक मोड़ पर जान है तो जहान है टीम द्वारा हाल ही में एसटीसी परीक्षा में चयनित प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सुरक्षा के प्रतीक स्वरूप हेलमेट भेंट कर सम्मानित किया गया। आयोजन के दौरान नोडल प्रभारी प्रदीप सिंह चौहान, जिला नोडल प्रभारी संस्कृत शिक्षा भवानी शंकर ब्राह्मण, प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार भट्ट, पूर्व सरपंच अनिल रोत, समाजसेवी नर्मदा शंकर व्यास, देवीलाल कलाल, शांतिलाल सुथार, अरविंद व्यास, वीरमल बामनिया, कन्हैया लाल व्यास, नरेश पाटीदार, अरविंद व्यास एवं एकता समाचार के हेड शेख राजू भाई बर्तनवाला सहित अनेक गणमान्य ग्रामीण व प्रबुद्ध नागरिक मौजूद रहे। जान है तो जहान है के कार्यक्रम में आज यहाँ संस्कृत स्कूल का दूसरा चरण हमारा यहाँ पे शुरू हुआ है। इसी बीच संस्था प्रधान हमारे बीच है। सर बताइए, आपके यहाँ आज जान है तो जहान का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। यातायात नियमों की पालना और हेलमेट कैसे पहने, सीट बेल्ट कैसे लगाए, इसके बारे में जानकारी के लिए मैं बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ भाई श्री चिराग जी का, जो जान है और जहान है टीम के प्रणेता हैं। साथ ही राजू भाई जो एकता समाचार वाले उनका और राजस्थान पत्रिका, साथ ही पवन जी पंड्या, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने विद्यालय में आकर के हमारे समस्त विद्यालय को, विद्यार्थियों को इस हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया। साथ ही एक अच्छी मुहिम जो चला रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा जो है वो प्रेरणा का स्रोत बनेगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसे जो मुहिम होती है, जो आंदोलन होता है, उसके द्वारा निश्चित रूप से सड़क सुरक्षा के अंतर्गत बहुत कार्य करेगा। और साथ ही आने वाली पीढ़ी को एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है कि नशा मुक्ति करके रहें और साथ ही जो है वो सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब पूरी टीम यहाँ पर पधारी, उसके लिए एकता समाचार, राजस्थान पत्रिका और जान है तो जहान है की पूरी टीम को बहुत बहुत ही साधुवाद। धन्यवाद। जान है तो जहान है कार्यक्रम के प्रणेता भाई चिराग जी और उनके प्रमुख वक्ता पवन जी, दोनों के मन में कहीं न कहीं ये ईश्वरीय प्रेरणा आई है, जिससे उन्होंने सड़क हादसों में जो हमारे यहाँ के युवा अपना जीवन समाप्त हो रहा है उनको बचाने के लिए जो बहुत अच्छी मुहिम चलाई है, आप दोनों को बहुत बहुत साधुवाद है। क्योंकि दूसरों की पीड़ा समझकर, दूसरे लोगों की जो दर्द है उसको समझकर जो आपने ये अच्छा अभियान चलाया है, उसमें पूरे वागड़ का बहुत अच्छा सहयोग आपको मिल रहा है, पुलिस प्रशासन का सहयोग मिल रहा है और अब आपने इसको विद्यालय के बच्चों के साथ जोड़ा है, तो निश्चित रूप से ये सराहनीय कदम है। संस्कृत शिक्षा विभाग के बाद अन्य जो शिक्षा विभाग के उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनको भी आप इससे जोड़िए, जिससे बच्चों में ये प्रेरणा जाएगी और बच्चे अपने अभिभावकों को समझाएंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। आप सभी को पुनः धन्यवाद। नोडल प्रभारी हमारे बीच है। सर बताइए, आज संस्कृत स्कूल का दूसरा चरण हमारे यहाँ चल रहा है, बताइए। सुंदर कार्यक्रम की सुंदर रूपरेखा के साथ यह जो कार्यक्रम चल रहा है, निश्चित ही हमने हमारी भावी पीढ़ी में संस्कार के रूप में, बीजारोपण के रूप में, इसको सुरक्षा के रूप में, जीवन की सुरक्षा के रूप में और जान है तो जहान है, इसको मन मस्तिष्क में व्याप्त करने के लिए इस कार्यक्रम को पूरे जिले एवं संभाग की विद्यालयों में इसका संचालन होगा। निश्चित ही इन बच्चों के माध्यम से उनके अभिभावकों, उनके भाई बहनों को समाज में इसका ऐसा आंदोलन के रूप में फैलाव होगा। निश्चित ही हम ये सोचते हैं कि धीरे 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 यह जो घटनाएं हैं उस पर विराम लगेगा। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में दीप होंडा सर्विस सेंटर और साथ ही यह जो प्रवक्ता के रूप में शब्दों के माध्यम से बच्चों के दिमाग में व्याप्त करने वाले पवन जी पंड्या को भी इसके लिए धन्यवाद अर्पित करता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम को पूरे संभाग में
ऑफिशियल वर्क के रूप में व्याप्त करने के लिए हमारे संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी श्री भगवती शंकर जी व्यास एवं संभाग की पूरी टीम को भी मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को जन आंदोलन के रूप में हर व्यक्ति तक पहुंचे ये कार्यक्रम, ऐसा आपने प्रयास किया है। धन्यवाद। युवा सरपंच हमारे बीच है अनिल जी। अनिल जी बताइए, आपके क्षेत्र में आज जान है तो जहान के कार्यक्रम की पूरी टीम पहुंची है, बताइए। सबसे पहले तो जान है तो जहान है इस कार्यक्रम को लेकर इस कार्यक्रम के प्रेरणास्रोत आदरणीय श्री मेहता साहब, पवन जी पंड्या, ये उनकी पूरी टीम हमारे संस्कृत विद्यालय सूरजगांव में पधारी, उसके लिए ग्राम पंचायत सूरजगांव की ओर से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। वास्तव में उन्होंने एक मानवता धर्म निभाया है इन्होंने कि उन्होंने दूसरों का दर्द देखा, सुना, उन्होंने ये मुद्दा उठाया, पीड़ा देखी, इस कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ते हैं, इसलिए उनको दिल से बधाई, धन्यवाद। ये पूरे देश में अपना वागड़ ही ऐसा है जहाँ पे बाइक से बाइक टकराती है और ऐसे हादसे हमने बहुत देखे। मेरी दुकान पे भी टूटी हुई गाड़ियाँ आती हैं, उसको देख के हमारे दिमाग में आया। लेकिन एक मैं आपके समाचार माध्यम से मैं एक बात पहुँचाना चाहता हूँ समस्त वागड़ में। अभी 9 तारीख को विश्व आदिवासी दिवस है, तो पहली बात तो वागड़ के सभी भाइयों को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी हमारे वागड़ के जनप्रतिनिधि हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आपके जितने फॉलोअर हैं, आपके जितने चाहने वाले हैं, उनको आप मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक मैसेज जारी करें, वीडियो सर्कुलर जारी करें कि उस दिन आप नशे का सेवन न करें, आप वाहन संभाल के चलाएं। और साल भर में एक ही बार आता है विश्व आदिवासी दिवस, तो उसको बड़े धूमधाम से आप मनाएं, लेकिन शांतिपूर्वक मनाएं और वाहन को धीरे चलाएं। दूसरी बात, हम अभी अगले महीने या इसी महीने हम जाएंगे जयपुर, तो शिक्षा मंत्री जी से भी निवेदन करेंगे कि हमारे ये सड़क सुरक्षा जो अभियान चल रहा है, तो सड़क सुरक्षा संबंधित, यातायात नियमों के संबंधित आप पाठ्यक्रम में जोड़ें। तो अगले वर्ष से हमारा निवेदन रहेगा और शिक्षा मंत्री जी हमारी बात भी मानेंगे, हमको विश्वास है। पहली बात तो सबसे पहले आप मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से ये हमारा आंदोलन है और जन आंदोलन का रूप ले रहा है। और जहाँ तक बात है इस टाइटल जान है तो जहान है देने की, तो आदरणीय चौहान साहब यहाँ बैठे हैं। हम दोनों एक किसी ऐसे बुद्ध पुरुष की आश्रय में लंबे समय से है, ऐसे गुरु की प्रेरणा रही होगी जिन्होंने आदरणीय मोरारी बापू की प्रेरणा से, शायद मैं इनका श्रेय उनको ही देता हूँ, कैसा टाइटल सूझा। और DYSP साहब, चिराग भाई, हम बैठे थे, जब बैनर बनाने की बात आई और टाइटल देने की बात आई तो अचानक से मेरे दिमाग में ऐसा क्लिक हुआ कि अपन इसका टाइटल ही ऐसा रखते हैं ताकि लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाए। और वास्तव में ये टाइटल आज पूरे राजस्थान में एक चर्चा का विषय है। वो कहता है कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल चोरी में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होता है कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना पड़ता है। तो चिराग भाई ने उनके हिस्से का दिया जलाया, मैंने मेरे हिस्से का दिया जलाया। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों ने अपने हिस्से का दिया जलाकर इस वागड़ को सड़क दुर्घटनाओं से मुक्त करने का और इस वागड़ को रोशन करने का ये प्रयास किया है। तो निश्चित रूप से आप और हम सब मिलकर इस वागड़ को दुर्घटना मुक्त करने का हमारा जो सपना है वो पूरा हो, ऐसा भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। मैं इस अवसर पर हमारे जिला नोडल अधिकारी आदरणीय भवानी जी ब्राह्मण का भी मैं आभार ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपकी पहल से ये संस्कृत शिक्षा में आदरणीय संभागीय शिक्षा अधिकारी डॉक्टर भगवती शंकर जी व्यास साहब ने उसकी ऑर्डर निकाला, वो आपकी प्रेरणा से और आपने इस बात को आगे चलकर रखा, इसलिए संभव हो पाया। आने वाले दिनों में हम तो संभाग के पूरे राजस्थान के स्कूलों में जाना चाहते हैं। मैंने हमारे संभागीय शिक्षा अधिकारी को मैसेज भी किया है कि सर उदयपुर में भी बुलाओ, हमें कोई TIDA नहीं चाहिए, हम हमारे खर्चे से आएंगे, हमारे खर्चे से जाएंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारे प्रयास से किसी भी घर का चिराग असमय बुझने से बच जाए, तो ये हमें आनंद होगा। तो पुनः सबका आभार, धन्यवाद। जान है तो जहान है, इस बात का सब ध्यान रखते हुए अपने अपने जान की परवाह करें और अपने जीवन को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे विद्यालय के नेतृत्व में, प्रदेश जी के नेतृत्व में सूरजगांव में कम से कम 200 बच्चों के बीच में ये जो सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का उद्बोधन दिया गया, वो बच्चे भले अभी गाड़ी नहीं चलाते हैं, लेकिन इनके जीवन के लिए एक सुंदर लेसन पाठ हो गया, जो इनके जीवन में आगे कार्यक्रम में जब कभी वो उस समय गाड़ी चलाएंगे तो उनके ध्यान में रहेगा कि हमें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए, सड़क दुर्घटना क्यों हो रही है, वो भी इन बच्चों के ध्यान में है। और ये आजकल जो अधिकतर दुर्घटना होती हैं वह माता पिता की
जो गाड़ियाँ होती हैं घर में परिवार की, वो बच्चे लेके निकल जाते हैं और कभी बिना ध्यान के वो एक्सीलेटर दबा करके अपने हाई स्पीड में जाते हैं। ऐसे भी कई दुर्घटना हमें सुनने में आती हैं कि ये बच्चों के लिए तो बड़ा स्तुत्य कार्यक्रम हुआ है कि उन्हें एक अच्छा सुंदर लेसन पाठ आज जो पढ़ाया गया जो उनके जीवन में भावी जीवन के निर्माण होगा। हमारे पवन जी के और वही प्रदीप जी के और वही ये चिराग जी के नेतृत्व में जो ये कार्यक्रम हुआ है, जो उन्होंने ये बीड़ा उठाया है, वो भी स्तुत्य है। क्योंकि सूरजगांव में जो इन 200 बच्चों ने जो इस कार्यक्रम को सुना, वह घर घर इस बात को जाएगी और सब सावधान रखेंगे। ये बच्चे कल अपने गार्जियंस को भी, कभी वो नशा करके जाते हैं या मोबाइल चलाते हुए जाते हैं या बिना बेल्ट बांधे गाड़ी में बैठते हैं, तो उन्हें उद्बोधन देंगे कि आप ये गलत कर रहे हो और ये आपकी जान है, तो जान है, आप ये अपने जीवन को जोखिम में क्यों डालते हो। पुनः मैं आदरणीय चिराग जी को, जिन्होंने हमारे इन चिरागों को नई पहल दी, नई प्रेरणा दी, उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय पीओ साहब, आदरणीय हमारे प्रदीप जी और हमारे भाई व्यास परिवार के दोनों बंधु भाई श्री कन्हैयालाल जी और श्री भाई अरविंद जी, शांतिलाल जी, इन सब का मैं आभारी हूँ। और पवन जी का कि इन्होंने इस कार्यक्रम में सबों ने प्रोत्साहन दिया और एक नई गांव के लिए प्रेरणा दी। पुनः मैं मीडिया प्रभारी आदरणीय राजू भाई साहब, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं और हम सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं पिछले कई दिनों से आप इसमें जुटे हुए हैं, वो भी स्तुत्य है। भगवान आपको ज़्यादा बल देवे, ज़्यादा शक्ति देवे आप और इस कार्यक्रम में, क्योंकि आज सबसे बड़ी दुर्घटनाएं सड़क दुर्घटना हो रही है और यहाँ हम अच्छा हैं, हम गाड़ी अच्छी चलाते हैं, लेकिन सामने वाले की गाड़ी फिट है कि नहीं है, उसका ब्रेक ठीक है। अभी परिवहन विभाग की रिपोर्ट आई, इसमें बताया कि 3726 केस उन्होंने ऐसे पकड़े जिनकी गाड़ियाँ बिल्कुल अनफिट थी। तो होते उन्होंने जांच करके पकड़ा, लेकिन ऐसे कई ऐसे वाहन हैं जो बिना फिटनेस के भी गाड़ी यहाँ सड़कों पे चलते हैं। इसलिए हमें जो गाड़ी चलाते हैं उनको अपनी सावधानी से, अपनी जागरूकता से, उस कार्य कौशल से निभाते हुए बिना मोबाइल के और बिना किसी नशे के हमें गाड़ी चलानी चाहिए और उस सड़क पे जाते हुए अपने जीवन को बचाने के लिए खूब आगे जागरूक रहना चाहिए। धन्यवाद, खूब धन्यवाद।